वह रविवार की दोपहर थी। आसमान पूरा धुंधला था, जैसे सूरज ने खुद को बादलों में छुपा लिया हो। मैं अकेला साइकिल पर गांव से दूर उस सुनसान देहाती सड़क पर निकल पड़ा था। चारों तरफ खेत खलिहान फैले हुए थे, लेकिन कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। देखते ही देखते बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतना तेज था कि सड़क धुंधली सी लगने लगी। मेरे पास कोई छाता नहीं था और बचने की कोई जगह भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ दूरी पर सड़क से हटकर मैंने एक विशाल सा पुराना मकान देखा। हवेली जैसी इमारत जो देखने में डरावनी भी लग रही थी। उसकी दीवारें जहरीली बेलों से ढकी हुई थीं। ज्यादातर खिड़कियां तख्तों से बंद थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। साफ लग रहा था कि यह बरसों से वीरान पड़ी है। बारिश से बचने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं साइकिल छोड़कर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने हाथ लगाया तो पाया कि वह खुला हुआ था। कर कर की आवाज के साथ भारी दरवाजा अंदर की ओर हिला और मैं भीतर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक तेज सीलन और सड़ी गली लकड़ियों की गंध से मेरा गला भर आया। चारों तरफ धूल, जाले और अंधेरा था। हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो भीतर कोई अदृश्य हवा लगातार बह रही हो। मेरी गर्दन के पीछे अचानक सिहरन दौड़ गई। फर्श पर नजर पड़ी तो देखा धूल में एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी भारी चीज को घसीटकर हॉलवे में ले जाया गया हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कदमों के निशान नहीं थे, सिर्फ घसीटने के। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वहां कोने में एक पुराना कोट टंगा हुआ था, फटा पुराना, कीड़ों से खाया हुआ। मैंने डरते डरते उसे हाथ में लिया। कोट इतना भारी क्यों लग रहा था? उसकी पीठ पर एक गोल छेद था, चारों ओर जलन के निशान, मानो किसी गोली ने आर पार होकर कपड़े को जला दिया हो। उस पर खून जैसे दाग थे जो अब काले पड़ चुके थे। कोट से तेज सड़न की गंध आ रही थी। यह कोई साधारण सीलन नहीं थी, बल्कि बिल्कुल वैसी दुर्गंध जैसी किसी लाश से आती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांप गए। दिमाग ने कहा, फेंक दो इसे, अभी बाहर निकल जाओ। लेकिन शरीर मानो वहीं जम गया था। मैंने हिम्मत करके कोट को वहीं छोड़ दिया और बैठक में चला गया। वहां एक टूटी फूटी फायरप्लेस पड़ी थी। मैंने गीली लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश की। खुद को समझा रहा था, डरने की कोई बात नहीं, बस तूफान थम जाए तो यहां से निकल जाना है। लेकिन तभी ढप, हॉलवे से कोई चीज गिरने जैसी आवाज आई। मैं जड़ हो गया। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। लेकिन मेरी नजर सीढ़ियों पर गई और मेरा खून जम गया। जो कोट मैंने देखा था वह वहां नहीं था। मेरी सांसें अटक गईं। तभी एक धीमी, खुरदरी, दुष्ट सी हंसी हॉलवे में गूंज उठी। हाँ, हाँ, हाँ। इसके साथ दबे पांव किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकलने को तैयार थी। वह कोट मेरे ठीक पीछे खड़ा था। काले धुंधल के जैसा उसका आकार था। खाली बाहें हवा में अजीब तरह से झूल रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं पीछे हटता गया, लेकिन फायरप्लेस से टकरा गया। कोट की बाहें मेरी गर्दन की ओर बढ़ीं। दम घुटने का एहसास होने लगा। घबराकर मैंने लोहे का पोकर उठाया और पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। धड़ाम! कोट फर्श पर ढह गया। मैं बिना सोचे समझे भागा, दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ा। बारिश में भीगता हुआ मैं पीछे मुड़ा। हवेली के दरवाजे पर वह कोट पड़ा हुआ था। उसकी खाली बाहें जैसे हिल रही हों और मुझे घूर रही हों। मैं भागता हुआ तब तक नहीं रुका जब तक सड़क किनारे एक छोटा सा कंट्री पब नहीं दिखा। अंदर घुसकर कांपते हुए मैंने एक पेय मंगाया और मालिक से उस वीरान हवेली के बारे में पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वह घर कभी एक आर्मी स्टाफ सार्जेंट का था। लोग कहते हैं कि वह धरती का सबसे निर्दयी इंसान था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला था और अपनी बेटियों को रोज रोज यातनाएं देता था। यहां तक कि जानवर भी उसके क्रूर हाथों से नहीं बचते थे। आखिरकार उसकी एक बेटी ने सहते सहते तंग आकर उसी की बंदूक से उसकी पीठ पर गोली मार दी। कहते हैं जिस वक्त वह मरा उसने वही कोट पहन रखा था
और शायद उसकी आत्मा आज भी उसी कोट में भटक रही है।